चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रामलला के करेंगी दर्शन, सरयू आरती में होंगी शामिल। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का पहला दिन आज बनासकांठा और साबरकांठा में करेंगे जनसभा। 7 मई को राज्यों की 25 सीटों पर होगी वोटिंग। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की धमकी। रूस के सर्वर से भेजा गया ईमेल। बम स्क्वाड पुलिस टीम में पहुंची, स्कूलों को खाली कराया गया। कांग्रेस को झटके पर झटके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली के बाद कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों का भी इस्तीफा। बिजनौर में भाजपा विधायक और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सड़क बनाने वाली कंपनी के प्लांट पर आगजनी फायरिंग हुई थी, मैनेजर ने लगाया है आरोप। बिहार झारखंड में 2 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। केरल में हीट स्ट्रोक से 4 मौतें। पश्चिम बंगाल में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार। एमपी में लू से राहत रहेगी। खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिजनौर से खबर आपको हम बताते हैं। बिजनौर से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि बिजनौर से इस बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी विधायक और बेटे पर एफआईआर की बात सामने आई है। सड़क बनाने वाली कंपनी में फायरिंग की बात। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। जहीर, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि एफआईआर भी पूरे मामले में कर ली गई है। जहीर, आवाज मिल पा रही है आपको? तो जहीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्लांट पर आगजनी और फायरिंग से फंसे हैं विधायक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर से खबर। तो बिजनौर से ये अहम खबर आपको हम बता दें। जहां पर प्लांट पर आगजनी और फायरिंग में फंसे हैं विधायक। अहम जानकारी बिजनौर से है। तो बीजेपी विधायक और बेटे पर एफआईआर। सड़क बनाने वाली कंपनी में फायरिंग का मामला। धामपुर से भाजपा के विधायक अशोक राणा पर एफआईआर दर्ज की गई है। बेटे प्रियंकर राणा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 2 लाइसेंस रिवॉल्वर, 2 पंप एक्शन गन बरामद कर लिए गए हैं। और जहीर अहमद एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जहीर, कंपनी के प्लांट पर आगजनी और फायरिंग में विधायक जी फंस गए हैं। उन पर और उनके बेटे पर भी बताया जा रहा है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरा मामला क्या है दरअसल? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये मामला बिजनौर के शिवाला कला थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक सड़क बनाने की कंपनी जीएस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लांट लगा हुआ है। वो सड़क बना रही थी, वहीं कहना है उसने एक एफआईआर दर्ज कराई है बिजनौर के हेमपुर शिवाला कला थाना में। उसका जो जीएम है, उनका कहना है कि जो धामपुर के विधायक हैं अशोक राणा बीजेपी के, और उनकी जो बेटे हैं प्रियंका राणा, उनके दुर्गों ने आकर के जो वहां पर फायरिंग की है। लगभग 15 से 20 लोग थे, आगजनी की है, ट्रक और मशीनें जला दी गई है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाइसेंस रिवॉल्वर, स्कॉर्पियो गाड़ी और डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल सहित कई अन्य चीजें बरामद की हैं। फिलहाल एसपी का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। जी
बिल्कुल, पूरे मामले में एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन जहीर यहाँ पर क्या वजह रही, क्या लापरवाही रही है? पूरे मामले में जवाबदेही है विधायक जी की, कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई इस पूरे मामले के सामने आने के बाद? देखिए, ऑफिशियल तो विधायक जी की से बात किया है तो उन्होंने भी फोन पे ही बातचीत की गई थी तो उनके बेटे से, तो उनका साफ तौर पर कहना यह था कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो कंपनी के मैनेजर है उनका साफ तौर पर कहना था कि वो पैसे की डिमांड की जा रही थी, लगातार धमकी दी जा रही थी, नहीं देने पर उन्होंने ये पूरे घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर कार्रवाई के बाद एसपी के द्वारा, जो नीरज कुमार जादव बिजनौर के एसपी हैं, उनके द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जहीर आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहां पर पूरे मामले में एक्शन की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले गए और जिसके बाद इन स्कूलों में बम रखे होने की खबर से हड़कंप मच गया। इसमें द्वारका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मैरी और नई दिल्ली के संस्कृत स्कूल के अलावा नोएडा के डीपीएस जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल शामिल हैं। इस धमकी के बाद छात्रों को आनन फानन में घर भेज दिया गया। द्वारका के हाई प्रोफाइल डीपीएस स्कूल में बम रखे होने की धमकी दी गई। सुबह 6 बजे दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पूरे स्कूल की तलाशी ली गई। पूर्व दिल्ली के मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला है। पूरे स्कूल को खाली करवाकर तलाशी ली गई है और इस तरह से धमकी नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल को भी मिली है। स्कूल में बम रखे होने की धमकी मिलने के बाद पूरे स्कूल को खाली कराया गया। राजधानी दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और धमकी ईमेल के जरिए आई थी। एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा के दर्जनों स्कूलों को खाली करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। पुलिस स्टाफ की मदद से सभी बच्चों को उनके घर भेज चुकी है और स्कूलों को बम की धमकी मिली है वो शहर के नामी स्कूल है जहां हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। राजधानी में स्कूलों में इस तरह बम की खबर मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली के 3 उन स्कूलों को धमकी मिली जो शहर के कई नामी गिरामी स्कूलों में आते हैं। बम की धमकी मिलते ही स्कूली बच्चों की तुरंत छुट्टी कर दी गई। बता दें कि ये स्कूल मयूर विहार, द्वारका और चाणक्यपुरी में है। तीनों ही जगह सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक कहीं से भी कुछ नहीं मिला है। मयूर विहार स्थित मदर मेरी में भी बम की सूचना मिलने के बाद बच्चों को वापस लौटा दिया गया। बताया जा रहा है कि मदर मेरी स्कूल में बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं। वही खबर ये भी है कि जब बुधवार की सुबह पेरेंट्स बच्चों को स्कूल लेकर पहुंचे तो इमरजेंसी छुट्टी कहकर उन्हें वापस लौटा दिया गया। इसके अलावा डीपीएस, द्वारका और संस्कृति चाणक्यपुरी में भी बम की कॉल के बाद स्कूल की छुट्टी कर दी गई। हालांकि जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल किया गया उसकी भाषा बेहद डरावनी बताई जा रही है। मेल भेजने वाले ने लिखा है कि हमारे दिल में जिहाद की आग है। मेल में लिखा है कि हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। इंशाअल्लाह हमें उस हवा के माध्यम से भेजेंगे और तुम्हारे शरीरों को तहस नहस कर देंगे। हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है। यही नहीं, मेल करने वाले ने आगे लिखा कि क्या आपने सच में सोचा था कि आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का कोई जवाब नहीं होगा। सवाल अब ये उठता है कि पहले 3 और फिर एक करके कई स्कूलों को धमकी देना किसकी साजिश हो सकती है और फिर स्कूलों को निशाना बनाकर किसे धमकाने की कोशिश की जा रही है। आखिर पर्दे के पीछे कौन है? सवाल ये भी है कि स्कूलों में धमकी भरे मेल आ रहे हैं और इसकी भनक स्कूल प्रशासन को जरा सी भी नहीं है। ऐसे में पेरेंट्स इतने डर के साए में अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो कैसे भेजें?
सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आगामी 5 मई को करनाल में आयोजित होने वाले भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा फरीदाबाद के मवई गांव पहुंचे, जहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों और अन्य वर्गों के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्हें पगड़ी पहने तथा कार्यक्रम के अंत में स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। इस अवसर पर उन्होंने तमाम लोगों को परशुराम जयंती को लेकर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का न्योता भी दिया है। देखिए, आज का आने का मुख्य उद्देश्य न्योता देने का है। एक भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है आने वाली 5 तारीख को करनाल में पुरानी सब्जी मंडी में। तो मैं उसी का न्योता देने आया हूँ और मैं अब तक 16 से 17 जिले कर चुका हूँ और मुझे बहुत ही उत्साह मिला है, प्रेम और प्यार मिला है जहाँ भी मैं गया हूँ। मुझे वही उम्मीद है फरीदाबाद से भी, मैं अभी पलवल से आ रहा हूँ, वहाँ पर भी लोगों ने बहुत हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम में भागीदारी, अपना सहयोग देने का मुझे आश्वासन दिया है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और भरोसा है कि बहुत ही सफल और सक्षम कार्यक्रम है। खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों को जागरूक करते हुए बताया कि अमेरिका के शिकागो शहर में 1879 में मजदूरों से 18 घंटे 20 घंटे तक काम लेने को लेकर उनको पूर्ण रूप से मेहनताना हक न मिलने को लेकर आवाज उठाई गई थी, जो किया आवाज पूरी दुनिया में फैल गई थी। इस दुनिया में आपको बता दें कि इस आवाज को लेकर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज के दिन उद्योगपतियों को मजदूरों को एक दिन में 8 घंटे तक का काम करने का अधिकार देना पड़ा। जा रहा इस दिन की बहुत वड्डी महत्ता है। अज तो 138 साल पहला ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। 1880 ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਤੇ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਮਈ ਦਿਵਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੀ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈਟਰਿਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ सहूलत ਦਿੱਤੀ जावे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं कांकेर से, जहां पर गोविंदपुर में देखा गया दंतेल हाथी। दल से भटक कर पहुंचा दंतेल हाथी। हाथी को देखकर लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। वन विभाग हाथी से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाथी को देखकर लोगों में दहशत का माहौल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यहाँ पर वन विभाग ने हाथी से दूर रहने की हिदायत दी है। हाथी को देखकर लोगों में दहशत नजर आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपने दल से भटक गया दंतेल हाथी और दल से भटक कर दंतेल हाथी पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिले में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत संकल्प चुनाव का पर्व देश का गर्व के तहत जिले में लगातार मतदाता जागरूकता से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता अपने मताधिकार
100% उपयोग करें। इस उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में 100% मतदान करने आज 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर जिले के समस्त जनपद पंचायत अंतर्गत कार्यरत मनरेगा श्रमिकों का कार्यस्थल पर मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई है। मई को लेबर डे होता है और इसके तहत आज हमारे ज़िले में 50,000 मनरेगा के जो हमारे श्रमिक भाई हैं जो काम करते हैं उन सब ने शपथ ली है कि वो 7 मई को अपने निर्धारित मतदान केंद्र में जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। समाज सेवा दल ने मजदूरों को हार पहनाकर और लड्डू बांटकर मजदूर दिवस मनाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज सेवा दल के सदस्यों ने बताया कि आज के दिन खास है और समाज सेवा दल ने मजदूरों के शेड में आकर मजदूरों से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मौके पर हमने कार्यकर्ताओं को हार पहनाकर सम्मानित किया है और लड्डुओं से उनका मुंह मीठा कराया है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, उस स्थान पर व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर मनोज तिवारी नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के पश्चिम दिल्ली सीट से यहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं मनोज तिवारी। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं मनोज तिवारी। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है। तो मनोज तिवारी का नामांकन की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर पूर्वी के गलियों में लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है मनोज तिवारी और आप नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आपको यह बता दें कि यहां पर कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है और इस बार मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो ये तस्वीरें जहां पर नामांकन दाखिल करते हुए मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं। और इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में भी मनोज तिवारी ने जीत हासिल की थी और एक बार फिर से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और अब उनके सामने कन्हैया कुमार इस बार उन्हें टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली से खबर और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मनोज तिवारी नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, तस्वीरें जहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं मनोज तिवारी। और सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से खबर, मनोज तिवारी के नामांकन की ये तस्वीरें। तो दिल्ली
तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है, नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बार मुकाबला कन्हैया कुमार के साथ में होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस सीट से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, मनोज तिवारी के नामांकन की सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।